हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 12.1 का 4 क्वेश्चंस करा चुका हूं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने पृष्ठीय ठोस का क्षेत्रफल और आयतन निकालना जो चैप्टर है उसमें से मैंने आपको बताया था। क्लियर। तो चलिए उसी क्रम में जो 4 क्वेश्चंस बताने के बाद जो 5वां क्वेश्चन है, चलिए मैंने बोर्ड पे लिखा है, चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए, कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर, है ना, एक घनाकार एक बॉक्स है, ठीक है, उसके एक फलक को, चाहे ऊपर का चाहे किसी भी साइड का एक फलक जो है ना, उसको काट कर अंदर की ओर, कहाँ, अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। यानी अर्धगोलाकार एक गड्ढा बनाया जाता है और वो गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। जो अर्धगोले का जो व्यास है ना, वो घन के एक किनारे के बराबर है। क्लियर। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले घनाकार ब्लॉक बनाते हैं। देखिए एक मेरे पास अगर मैं बनाऊं तो देखिए ये है हमारे पास एक, ठीक है, मैं बना रहा हूँ। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये है हमारे पास एक घनाकार ये हमारे पास घनाकार एक ब्लॉक है, ठीक है ना। ये घनाकार ब्लॉक है तो कह रहा है किसी इसके एक फलक पर, चलिए इस ब्लॉक को ना मैं, ये ब्लॉक का जो हिस्सा है, ध्यान सुनिए, इस हिस्से को नीचे की तरफ डाउन कर देता हूं ताकि आपको ज़्यादा समझा सकूं। चलिए देखिए, चलिए एक नया पिक्चर ड्रॉ करते हैं। एक घनाकार ब्लॉक है, देखिए मैं एक ब्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए इसको अंदर की तरफ मैं बना दूँ, देखिए ये हमारे पास एक घनाकार ब्लॉक है। कह रहा है कि इस ब्लॉक के एक फलक को काट कर, देखिए ऊपर वाले फलक को काट रहा हूं और काट के कहाँ, अंदर की ओर, कहाँ, अंदर की ओर अर्धगोला बनाया जाता है। और ऐसा अर्धगोला बनाया जाता है कि जिसका व्यास जो है कि घन के एक किनारे के बराबर है। मतलब घन की जितनी ये दूरी है ना, इसी दूरी के बराबर जो है कि उसका व्यास होगा। तो देखिए मैं एक गोला बनाता हूँ, देखिए ध्यान से, इसी बराबर का, देखिए मैंने एक बनाया, दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, एक फलक के बराबर है। और इधर से लेके इधर तक भी क्या है, फलक बराबर है। अब ये और क्या बनाता हूँ, ऐसे बना दिया एक, देखिए मैंने काट दिया, ठीक है, तो ये कट गया। अब ध्यान सुनिए कि अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। जो अर्धगोला है ना, उसका जो व्यास है वो घन के एक किनारे के बराबर है। तो सबसे पहले लिखूंगा घन की भुजा। घन की भुजा अपने मन से मान लेता हूँ, क्या मान लूँ, तो मान लेता हूँ कि चलो लंबाई l, क्या मान लिया, घन की भुजा यानी लंबाई l। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, इसलिए l ही मैंने मान लिया, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, a भी मान सकते हो। तो घन की भुजा मैंने क्या मान लिया, l, मैं लिख देता हूँ ठीक से l। चलिए उसके बाद कह रहा है कि जो अर्धगोला इसमें बन रहा है ना, उसका व्यास जो है कि घन की भुजा के बराबर है। तो मैं लिखूंगा अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा। यही तो कह रहा है कि जो अर्धगोले का व्यास है वो घन की भुजा के बराबर है। बताइए व्यास क्या होता है, 2r बराबर l। तो r बराबर क्या हो जाएगा, l/2। आ रहा समझ में। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब कह रहा है कि जब इसको काट के आप निकाल देते हो ना, क्या करते हो, काट के निकाल देते हो, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो बताइए पहले ये पूरा क्या था, तो घन, क्या था, घन। देखिए लिखा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लिखूंगा ठोस का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, है ना। तो लिखता हूं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, है ना, या पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पूरे घन का निकाल के, ठीक है ना, पूरे घन का निकाल के उसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ें क्या बन रही है, तो अर्धगोला क्या बन रहा है, अर्धगोला। अरे समझ ना, तो अर्धगोला बन रहा है। तो आप एक चीज़ देखोगे कि ये ऊपर एक कटोरा की तरह ये वाला जो है जगह है ना, ये खाली है। क्या है ये, तो खाली है। अरे समझ में, ये क्या है, तो खाली है। खाली है तो अर्धगोले का ये जो अर्धगोला होता है ना, अर्धगोले का क्या होता है बताइए। ये अर्धगोले का अगर मैं बात करूं कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, जब आप ये कटोरा बनाया हो तो बताइए ये ऊपर का जो ये खाली है ये वाला, ये इसको भी तो काट के निकालो ना, कटोरा में ये भी तो कट रहा है, तो ये कैसा है, गोल है। तो माइनस इसका क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए क्यों, क्योंकि अंदर की ओर काटा गया है। कहाँ, अंदर की ओर। तो अंदर काटेंगे तो गड्ढा होगा कि नहीं होगा। देखिए अगर ये देखिए ये कटोरा है तो अंदर की तरफ ये वाला कटोरा गड्ढा होगा, और ऊपर ये गोल था तो वो भी तो निकलेगा ना, ऊपर का कटोरा है ना, प्लेट वाला निकलेगा, तो उसको भी निकाल देना है। तो वही है वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो हमें पता है 6 और भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है, L, तो 6L स्क्वायर। चलिए फिर प्लस भुजा कितना है घन का, देख लीजिए L है। फिर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए अर्धगोले का कितना होता है, 2πr स्क्वायर। अब माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr स्क्वायर। अब 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6L स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, यही होगा। देख लीजिए 2π में से ये घटा देंगे तो। अब देखिए इसमें जो है कि 6L स्क्वायर प्लस पाई का पाई ही रहने देता हूँ। आर का मान कितना आया था यहाँ पे, अर्धगोले का व्यास यानी आर बराबर आया था L/2, तो रख दूंगा L/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बटे 4 होगा। देखिए इसको, अब देखिए L स्क्वायर बटे 4 को मैं बाहर कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बटे 4 अगर बाहर कॉमन ले लूँगा, देखिए यहाँ पे 6 के जगह पे हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा, 24। L स्क्वायर बाहर आ जाएगा प्लस L स्क्वायर बटे 4 अगर कॉमन लिए तो क्या बचेगा बाहर, पाई। ये हो गया हमारा आंसर। और ये आंसर आप किस में दोगे, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ दिया ही नहीं है कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, तो आपका आंसर यही होगा। यानी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो L स्क्वायर बटे 4 कोष्टक में 24 प्लस पाई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। यानी एक दवा का कैप्सूल है वो बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यानी जो दवा का कैप्सूल है वो बेलन के आकार का है और उसके सिरों पर न अर्धगोला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मैं बनाता हूं, पहले ध्यान से सुनिएगा। ये मान लेता हूं कि ये हमारे पास एक कैप्सूल है, ठीक है, ये क्या है, कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है। किस आकार का है, बेलन का। कह रहा है कि इसके दोनों सिरों पर ये अर्धगोला है। क्या है ये, अर्धगोला है। देखिए दोनों सिरों पर मैंने क्या बना दिया, अर्धगोला, यानी आधा गोला बना दिया। आ रहा समझ में। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा चारों तरफ का क्षेत्रफल बताना है कि कितना है। देखिए
कह रहा है कि कैप्सूल बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला है, मैंने बना दिया। पूरे कैप्सूल की लंबाई, अब पूरा कैप्सूल यानी अर्धगोला के साथ मिला करके 14 mm का है। कितना mm का? 14 mm का। और उसका व्यास 5 mm है। अब देखिए जो व्यास है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है? 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बताइए व्यास जो है कि 5 mm है तो त्रिज्या कितना होगा? 5/2। तो लिखूंगा, देखिए क्या लिखूंगा, कैप्सूल की त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो 5/2। ठीक है, मैं यहीं पे चलिए पहले लिख देता हूँ कैप्सूल की व्यास, है ना, व्यास कितना दिया है? तो 5 mm। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 5 mm। अब लिखूंगा त्रिज्या यानी 2r बराबर 5 mm। तो बताइए r बराबर 5/2 mm, यानी त्रिज्या कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे लिख दूँ त्रिज्या कितना आ गया? कैप्सूल की त्रिज्या 5/2। अब बताइए अगर ये कैप्सूल की त्रिज्या 5/2 है तो यहाँ बीच से ही तो त्रिज्या होगा, तो ये कितना है? इतना, ये वाली दूरी कितनी है? त्रिज्या ही तो है, 5/2 है। ये कितना है? 5/2। और आप देखोगे यहाँ से लेके भी यहाँ तक कितना है? तो 5/2, मतलब 5/2 और 5/2 है ना। तो अगर आप इसको मिलाओगे तो ये जो है कि टोटल 5 mm हो जाएगा, यानी 5/2। देखिए 5/2 प्लस 5/2, इसको मिलाओगे तो कितना आ जाएगा? नीचे 2 यानी ऊपर 10, 2 5 10, टोटल कितना आएगा? 5। मतलब कि 2 अर्धगोला है तो दोनों अर्धगोला को मिला दिया जाए तो दोनों अर्धगोला मिला करके कितना डिस्टेंस लेंगी? तो 5 mm का। कितना डिस्टेंस लेंगी? 5 mm का, क्योंकि ये 5/2 है, ये भी है 5/2, टोटल 5 mm का जो है दोनों मिला करके अर्धगोला है, यानी डिस्टेंस लिया हुआ है। तो देखिए डिस्टेंस लिया है, लेकिन पूरा जो है कि ये जो कैप्सूल है उसका लंबाई कितना है? 14 mm। हमको क्या निकालना है कि बेलन का, ये बेलन हम जानना चाहते हैं कि ये बेलन है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली बेलन, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो मैं लिखूंगा बेलन की ऊंचाई। अब बताइए बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो बताइए 14 - 5 बराबर 9 mm। कितना आ जाएगा? 9 5 14 यानी 9 mm। क्लियर? तो मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ से ये -5 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये अर्धगोला है, अर्धगोला की त्रिज्या दूसरे साइड की, अर्धगोला की दूसरे साइड की त्रिज्या निकाल दोगे तो आ जाएगा बेलन की लंबाई। चलिए अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखूंगा क्या है ये क्या बना हुआ है? कैप्सूल। तो चलिए मैं लिखूंगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले बेलन का निकाल लेता हूं। किसका? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस देखिए ये अर्धगोला है ना, कितने अर्धगोला है? तो 2। तो मैं लिख दूंगा 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? तो हमें पता है 2πRh, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको याद होना चाहिए। चलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? तो मैं लिखता हूं पहले, ये तो 2 है, दोनों को लिख दिया, मल्टीप्लाई 2πr²। किसका होता है? अर्धगोले का 2πr²। चलिए अब देखिए इसमें देखिए 2π है ना, और r कॉमन है। देखिए r बेलन की भी त्रिज्या कितनी होगी? तो 5 ही होगा ना। बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? 5/2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि व्यास जो है कि 5 mm है तो त्रिज्या 5/2 ही होगा। तो 2πr, r तो सब में कॉमन है, पाई तो पाई है, चलो 2πr कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा? h + 2r। क्या बचेगा? h + 2r। अब देखिए 2 पाई का मान मैं रख दूंगा 22/7। क्या रख दिया? 22/7। r का मान कितना है?
तो r का मान देखिए कितना आया है 5/2 रख दूंगा 5/2 कोष्टक में बंद कर दीजिए। h का मान कितना है, h यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है 9 mm, तो लिख दूंगा 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई r कितना है तो 5/2 मैं लिख दूंगा 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 2 कट गया तो 9 + 5 यानी हो जाएगा आपका 14, फिर गुणे देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 22/7 गुणे 5 यानी 22/7 और गुणे 5। चलिए मैं लिख देता हूँ गुणे 5 और इधर क्या बचा 9 5 14। देखिए कट जाएगा, 7 से कटेगा 7 दूना 14, 5 दूना 10 तो 22 गुणे 10 ये गुणा हो जाएगा तो 220 और ये आपका दिया है mm में तो 220 mm²। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी जो दवा का कैप्सूल है ना उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 220 mm² होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, मतलब कि कोई तंबू है वो बेलन के आकार का है। ठीक है, चलिए मैं बना लेता हूँ पहले। देखिए एक तंबू बना लिया मैंने, ये तंबू है हमारे पास जो कि बेलन के आकार का है। ठीक है, ये तंबू हो गया हमारे पास जो बेलन के आकार का है। ठीक है, चलिए मैं चीज़ को सही से थोड़ा कर दूं। चलिए ऐसे मैंने बना दिया, ये बेलन के आकार का है। ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर क्या है एक शंकु है, तो मैंने शंकु भी बना दिया जिस पर एक शंकु, गांव में देखे ना खोप, वही खोप समझिए। ठीक है, शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, मतलब कि ये बेलनाकार जो भाग है ना इसका ऊंचाई दिया है कितना 2.1 मीटर। ठीक है, और आप देखोगे व्यास दिया है 4 मीटर, ये व्यास कितना है तो 4 मीटर। क्लियर। चलिए, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है ये वाला, कितना दिया है 2.8 मीटर। क्लियर। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, लागत भी बताना है कितना खर्च हो रहा है। आधार को कैनवास से ढका नहीं गया है, मतलब देखिए जो आधार है ना इसको ढकना नहीं है, मतलब इसके चारों तरफ बाहर जो है कि आपको जो है कि एक चादर बिछानी है। क्या बिछानी है? कैनवास की चादर बिछानी है। तो बताना है कि जो चादर है ना कितना चादर लगेगा, कितना चादर का क्षेत्रफल होगा। देखिए कितना चादर का क्षेत्रफल होगा, ये बाहर लगाना अगर हो तो कितना चादर का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए सबसे पहले ये तो बेलन दिख रहा है, क्या है ये बेलन। अब बेलन के ऊपर शंकु, अगर मैं शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल लूं और बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल लूं और दोनों को जोड़ दूं तो क्या ये कैनवास यानी पूरा बना हुआ जो तंबू है उसका आ जाएगा कि नहीं। देखिए शंकु है तो शंकु का निकालिए वक्रपृष्ठ, फिर बेलन का वक्रपृष्ठ और दोनों को जोड़ देंगे तो तंबू का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिख लेता हूँ, क्या लिखूंगा, बेलन का व्यास कितना दिया था 4 मीटर, कितना दिया है 4 मीटर, मतलब कि 2r बराबर 4 मीटर, तो r बराबर 4/2 यानी 2 मीटर। आ रहा समझ में। चलिए अब बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.1, तो लिखूंगा बेलन की ऊंचाई कितनी है तो 2.1 मीटर, यही ना है। देखिए अब तिर्यक ऊंचाई दिया है तो लिखूंगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से दर्शाते हैं। ठीक है, कितना दिया है 2.8 मीटर, कितना 2.8 मीटर। अब हमको बताना है कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है चारों तरफ। तो मैं लिखूंगा
कैनवास का क्षेत्रफल, क्या लिखूंगा, कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ निकालूंगा। क्या निकालूंगा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि बेलन है तो चारों तरफ होना चाहिए ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ। क्लियर। चलिए, शंकु क्या होता है, तो पाई आर एल होता है प्लस बेलन का होता है 2 पाई आर एच। आ समझ में। चलिए देखिए, दोनों में पाई और आर दोनों के लिए कॉमन है, तो पाई आर बाहर आ जाएगा, तो पाई आर मैंने बाहर ले लिया, तो एल प्लस 2h बचेगा। चलिए, पाई का मान 22/7, आर का मान आपका है 2 मीटर। कितना है, 2 मीटर लिख दिया। एल का मान कितना है, तो 2.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई एच का मान कितना है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2.1, मैंने लिख दिया 2.1, कोष्टक बंद। क्लियर। चलिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.1 गुणे 2 हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, फिर 22/7 गुणे 2। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10, 4 2 6 और 1 7, यानी टोटल हो जाएगा 7.0 एक कोष्टक में। इधर बचा 22/7 गुणे 2। तो ये देखिए, जो कोष्टक में आया है गुणे यानी 7 लिख सकता हूँ, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 और ये मीटर में है तो 44 मीटर स्क्वायर। यानी कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 44 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर अगर बिछाता है तो 500 रुपये लेता है ना। 1 मीटर स्क्वायर बिछाता है तो 500 रुपये लेता है। तो बताइए कि कितना रुपया उसको देना होगा। तो देखिए, टोटल कितना मीटर स्क्वायर बिछाया है, 44 मीटर स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा, अब देखिए इसको आप, मैं चलिए बीच में लिख देता हूँ, चलिए ध्यान सुनिएगा, बीच में लिख देता हूँ। देखिए, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 44 कितना रुपया है, 500 रुपया है। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 500 रुपया। तो 44 मीटर का निकालना है, तो 44 मीटर स्क्वायर बराबर 44 गुणे 500, तो गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, यानी 44 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगेगा, तो 22,000 रुपये की खर्च आएगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों कंप्लीट करा दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं भी हट जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट कर लीजिएगा और बिल्कुल आप रिवीजन करते चलिए, क्योंकि मैथ्स है तो आप भूल सकते हो, जबकि आप रिवीजन कर लोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।